ये श्री गणेश भगवान की जय। बोलिए सिया बलरामचंद्र की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलो सरस्वती मैया की जय। बोलो बजरंग बली की जय। बोलिए सबके गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सबके माता पिता की जय। सम्मानित श्रोता बंधुओं, कवि मित्रों, साहित्यिक बंधुओं, स्वजनों, जीवंत प्रसारण के क्रम में आज फिर एक बार अपने पुत्र विनय और पोते समन्वय के सहयोग से प्रसारण करने को उद्यत हूं। आइए, धार्मिक प्रसंगों पर तो लगभग 7 दिनों तक चर्चा हुई और अभी 20वां दिन होगी तो संपूरित होगा। भगवान श्री राम पर अनेक छंद हैं, लगभग 150 छंद हैं, वो 4-5 दिनों के क्रम में संपूरित होंगे। आज मैं आपको अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पर स्वरचित रचनाओं के माध्यम से जानकारी देने जा रहा हूं। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं 33 वर्षों तक रामपाल त्रिवेदी इंटर कॉलेज में शिक्षक और प्रवक्ता के रूप में रहा, एनसीसी अधिकारी रहा और 9.5 वर्ष श्री सेठ रामनाथ इंटर कॉलेज रुझेई उन्नाव में प्रिंसिपल रहा, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के द्वारा चयनित। मेरे उस कॉलेज से भदरका, जो चंद्रशेखर आजाद की पैतृक भूमि है, 7-8 किलोमीटर है और दाएं महाप्राण निराला का पावन स्थल है, आप सब जानते हैं। तो इन दोनों के मध्य में रहा। गढ़ा कोला और भदरका ये मेरे दाएं बाएं हाथों की ओर थे, मुझे संबल प्रदान करते थे और बीघापुर स्वयं में अपने आप में बहुत ही पवित्र स्थल है, छोटी काशी के नाम से अभिहित है। लीजिए, यद्यपि खंड काव्य में सैकड़ों छंद हैं, लेकिन मैं 10-15 छंद आप तक संप्रेषित कर रहा हूं। आप देखें, जन्म से लेकर और उनके महा बलिदान तक की गाथा आपको संक्षेप में सुना रहा हूं। बोलिए चंद्रशेखर आजाद की जय। एमपी भावरा में जन्म श्रावण द्वितीया तिथि। बाल चंद्रशेखर का रूप बेमिसाल था। वाह। और मुख पे था तेज, देह यष्ट सिंह सावक सी। दिखता था मानो दूजा अंजनी का लाल था। वाह। दिखता था मानो दूजा अंजनी का लाल था। माता जगरानी पिता सीताराम धन्य हुए। अग्नि गर्भा सपूत तीव्र ज्वाल जाल था और तेजमयी आंखें, होठ उसके प्रवाल लाल। नवजात शिशु तो कमाल ही कमाल था। वाह वाह वाह। नवजात शिशु तो कमाल ही कमाल था। जन्मते गेह में अनोखी एक आभा हुई। जन्मते ही गेह में अनोखी एक आभा हुई। मानो कीर्ति कौमुदी से सदन नहा गया। ऐसा लगता था जगरानी क्षीर सागर से उन्नत हिलोर छोर रतन बहा गया। सीताराम मणिमाल में गुथी अनोखी मण। सीताराम मणिमाल में गुथी अनोखी मण। ब्रिटिश हुकूमत का दर्प ही ढहा गया और कहां रव सुनते ही अंग्रेज भागे। यूनियन जैक का कलेजा चरमरा गया। यूनियन जैक का कलेजा चरमरा गया। यूनियन जैक का कलेजा चरमरा गया। इसके बाद बनारस की गलियों में बड़े होकर चंद्रशेखर आजाद ने जुलूस निकाला और उस जुलूस में वंदे मातरम, भारत माता की जय नारे लगाते हुए बच्चे चल रहे थे। मैं बीच बीच का सुना रहा हूं, जीवंत प्रसारण है। जब उन्हें पकड़ा गया, मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया, तो उन्होंने जो बताया वो सुने कि जिसका आजाद नाम पिता नाम था स्वतंत्र। क्या नाम है आजाद, पिता का नाम स्वतंत्र, घर कहाँ है, जेल खाना। जिसका आजाद नाम पिता नाम था स्वतंत्र, घर जिसका बताया गया जेल खाना है। अब भील बालकों के साथ सीखा तीर योग कमान। जिसका अचूक सदा रहा ही निशाना है। भावरा में जन्म घर पैतृक बदरका। भावरा में जन्म घर पैतृक बदरका था। पिता सीताराम मात धन्य जगराना है। और जिया जो आजाद, मरने पे भी आजाद रहा। जिसकी हनक कीर्ति जग ने भी जाना है। जिसकी हनक कीर्ति जग ने भी जाना है। दूजा ना उदाहरण ऐसा देखने को मिला।
दूजा ना उदाहरण ऐसा देखने को मिला, तनी हुई मूछ ने हुकूमत हिला दिया। वाह दूजा ना उदाहरण ऐसा देखने को मिला, तनी हुई मूछ ने हुकूमत हिला दिया। एक ही अकेला शेर गीदड़ों पे भारी रहा, अंग्रेजी टुकड़ी को छक के सिला दिया। वाह माउजर धन्य थी, अकेली होड़ ले रही थी, जिसने विशेषर को पानी था पिला दिया। और कितनों का पेट छूटा, वर्दी झट गीली हुई, अंग्रेजी है कड़ी को धूल में मिला दिया। वाह, वाह। अंग्रेजी है कड़ी को धूल में मिला दिया। अंग्रेजी है कड़ी को धूल में मिला दिया। और बंधुओं, देखा है, जब वो जेल खाने गया तो वहां जेल खाने में गैंडा सिंह नाम का जेलर था, जो चाहता था कि लोग उसकी बड़ी मिन्नत करें, खुशामद करें, तब वो उनको कंबल आज दे। चंद्रशेखर आजाद जो सिंह सावक था, भारत का सपूत था, माता जगरानी का बेटा था, उसने उसको नमस्कार तक नहीं किया। जेलर था गैंडा सिंह, कंबल दिया ही नहीं। जेलर था गैंडा सिंह, कंबल दिया ही नहीं, मन में था सोचा बच्चू दया भीख मांगेंगे। वाह और सारी है कड़ी खत्म होगी, जाड़ा कष्ट देगा, साहब सलाम का ही राग वे अलापेंगे। वाह दांत जब कट कट करने लगेंगे, तब जूड़ी चढ़ जाएगी, कलेजा गात कांपेंगे। ओढ़ने को कुछ भी नहीं मिला है बैरक में, बर्फ सा शरीर किस भांति उसे झांपेंगे। बर्फ सा शरीर किस भांति उसे झांपेंगे। फरवरी की अर्धरात्रि कुहरा सघन हुआ। एक प्राकृतिक चित्र देखें कि फरवरी की अर्धरात्रि कुहरा सघन हुआ, पाला टप टप गिरे, हाड़ तक कांपते। कुछ जन कथरी और गुदरी में घुसे पड़े, कंबल लिहाफ और रजाई कुछ झांपते। कुछ भारतीयों का तो पैरा ही सहारा बना, वही ओढ़ते बिछाते उसी को है तापते। और कुछ लकड़ियां बिन रोटियां लगा के लोग खाते आग तापते हैं, हल्कू से जागते। खाते आग तापते हैं, हल्कू से जागते। ये भारत की दशा थी उस समय स्वतंत्रता से पूर्व। कि गैंडा सिंह सोच रहा चलूं देख हेकड़ को, हेकड़ी निकल गई चूहा सा दिखाएगा। और बिल्ली देख चूहा जैसे बिल में दुबक जाता, वैसे किसी कोने में सिमट रह जाएगा। खांसी और जुकाम शीत सब एक साथ होंगे, उसी की त्रिधारा बना बगुला नहाएगा। और देखते ही हाथ पांव जोड़ेगा झुका के सिर, माई बाप कंबल दो टेर ही लगाएगा। किंतु आंखें फटी और फटी की सी, किंतु आंखें खुली और फटी की फटी रह गई। किंतु आंखें खुली और फटी की फटी रह गई। बैरक का दृश्य ऐसा कभी ना दिखाया है। और कस के लंगोटा चंद्रशेखर ने सारी रात दंड पेल बैठक से गर्मी को पाया। सारी रात चंद्रशेखर आजाद दंड बैठक लगाते रहे। धन्य है भारतीय लाल, सारी रात दंड पेल बैठक से गर्मी को पाया है। सारा ही शरीर गीला, जाड़ा कोसों दूर भगा, सिर से ले पैर तक स्वेद ही बहाया है। और चक्कर खा गैंडा सिंह देख नहीं सका दृश्य, शेखर की लाल आंखें देख बाहर आया है। शेखर की लाल आंखें देख बाहर आया है। उसे लगा शेखर है कोई अवतारी सच, उसे लगा शेखर है कोई अवतारी सच। तेज पुंज उसका अतीव बेमिसाल है, ऐसा कभी नहीं देखा और न सुना है कभी। नर वेशधारी पाया बाघ वाली काल है। सच में सवारी यह माता भारती की बना, ऐसा लगे यह सिंह सावक कमाल है। और माता जगरानी सीताराम का अनोखा सुख, बालपन तेज मानो अंजना का लाल है। बालपन तेज मानो अंजना का लाल है। हक्का बक्का गैंडा सिंह जोर जोर चीख पड़ा, हक्का बक्का गैंडा सिंह जोर जोर चीख पड़ा। कंबल को लाओ देर न लगाइए। और देखो चंद्रशेखर को कंबल दिया ही नहीं, अब तो हराम जादू इसको बढ़ाइए। जैसे खोली सांकल और कंबल बढ़ाया गया, बोला चंद्रशेखर औकात में आ जाइए। इच्छा पूरी हो गई हो, कंबल उठाओ दुष्ट, बाहर मैं आऊं उसके पूर्व भाग जाइए। बाहर मैं आऊं उसके पूर्व भाग जाइए। यदि आया बाहर तो नानी याद आए तुझे, दूध भी छठी का तुझे याद दिलवाऊंगा। मार मार घूसे गदाधारी बाली जो बनूंगा, मार मार घूसे गदाधारी बालाजी बनूंगा। तेरे तो शरीर का मैं भूलता बनाऊंगा। जिंदा ही कपाल क्रिया तेरी आज होगी दुष्ट,
फोड़ के ही माथा सारा बदला चुकाऊंगा। लोगों का तो 10वां और 13ही हो मृत्यु बाद, तेरी अंत्येष्टि यहीं अभी करवाऊंगा, तेरी अंत्येष्टि यहीं अभी करवाऊंगा। जान गया पंगा लेना इससे नहीं है ठीक, सैनिकों ने कंबल उठाया राह नीना है, और सच यह बालक है कोई अवतारी देव, क्रांतिकारी पूत भारतीयता नगीना है। खाके अंग्रेजों की पगार बुद्धि भ्रष्ट हुई, इसीलिए हीरा कांच दिखा नहीं चीना है। अब अंग्रेज टिक पाएंगे न ज्यादा देर, वीर चंद्रशेखर ने उद्घोष कीना है, वीर चंद्रशेखर ने उद्घोष कीना है। आइए हमारे ज्येष्ठ पुत्र आलोक द्विवेदी भी आ गए हैं, सभी को आशीर्वाद की नींव हिल गई। सच ब्रिटिश हुकूमत की मातृ भारती के लाल ने किया कमाल है, 14 की उम्र में ही संगठन शक्ति दिखी, अंग्रेजों देश छोड़ो नारा बेमिसाल है। बालकों ने इनकलाब जिंदाबाद जय स्वदेश नारों से आकाश का बुझाया हुए काल है, और जज को भी लगा यह बालक अनोखा मिला। स्वाभिमान सूर्य है ये तीव्र ज्वाल जाल है, स्वाभिमान सूर्य है ये तीव्र ज्वाल जाल है। अरे भारत के लल्ला और लल्ली भी बने महान, बनिए आजाद झांसी रानी बन जाइए। बिस्मिल भगत अशफाक के ही वंशज हो, पूदा देवी हाड़ा झलकारी सी दिखाइए। तुम्हें में सुभाष बाल पाल लाल विद्यमान, रानी पद्मिनी सी दिव्य जौहर कराइए। सुखदेव राजगुरु रौशन से बनो वीर, इंदिरा सी देश हित गोलियां भी खाइए, इंदिरा सी देश हित गोलियां भी खाइए। ये बच्चों के लिए है। अभी इनके चरित्र पर एक पक्ष पर और प्रकाश डालूंगा कि राजनीति और समाज के विकार दूर होंगे, युवा शक्ति जिस दिन सच जाग जाएगी, और नोट और शराब बांट जो भी राजनेता बने उन देशद्रोहियों की धज्जियां उड़ाएगी। हत्या लूट दुष्कर्म घूस सब बंद होंगे, राष्ट्र सेवा राष्ट्र धर्म भावना दिखाएगी, और शांति सद्भावना परोपकार वृत्ति होगी। भारतीय संस्कृति ध्वजा लहराएगी, भारतीय संस्कृति ध्वजा लहराएगी, यही कामना है। इसके बाद अंग्रेजों का खजाना लूटा गया। काकोरी कांड पर 2-3 छंद देखें कि अंग्रेज शासन का धन लूट लाए जब, अंग्रेज शासन का धन लूट लाए जब साथियों ने कहा कि आजाद जी बधाई है, ठीक ही किया है, सीखने कही दिया है, ट्रेन लूटने से सहमे विदेशी आतताई है। माता जगरानी सीताराम जी तिवारी था, भूखों मरते हैं ना छदाम की कमाई है, और उनको भी भेज दो रकम ताकि जिंदा रहे। तुमने सदैव क्रांति ज्योति ही जलाई है, तुमने सदैव क्रांति ज्योति ही जलाई है। देखिए आजाद का जवाब जो स्वतंत्रता का मूल है। इतना सुना वो लोग सुन ले जो राष्ट्रभक्त के नाम पर कलंक है, देश का धन खुद खा रहे हैं, कमीशनबाजी कर रहे हैं। इतना सुना कि मुख लाल लाल हो गया था, पुष्टभुज दंडों में था कंपन समाया है, आंखें थी अंगार, मूछ तनके थी सिंह पूंछ, बड़े जोर माउजर ट्रिगर दबाया है। माता पिता भूखे हैं तो भूखे रहने दो उन्हें, उनके लिए न कोई धन जो कमाया है, और जन्मभूमि वाला धन जननी न लेगी कभी, जननी से बड़ी जन्मभूमि को बताया है, जननी से बड़ी जन्मभूमि को बताया है। और चंद्रशेखर आजाद का देश प्रेम देखिए बंधुओं, उन्होंने कहा मेरे माँ बाप को भोजन देना, उनकी रक्षा संरक्षा करना ये सारे नागरिकों का काम है। अब अगर वो नहीं करेंगे तो उनका न कष्ट यदि देखा जाएगा हे मित्र, उनका न कष्ट यदि देखा जाएगा हे मित्र, माउजर मार उन्हें मुक्त कर दूंगा मैं। और मातृभूमि का ये धन माता के न काम का है, माता वो पिता को तो छदाम नहीं दूंगा मैं। सेवा तो समाज की बनेगी जिम्मेदारी भरा, किंतु ना समाज से भी इंतकाम लूंगा मैं। अंग्रेज शासक के धन से खरीद यज्ञ, उन्हीं अस्त्र शस्त्रों को उन्हीं पे दाग दूंगा मैं, उन्हीं अस्त्र शस्त्रों को उन्हीं पे दाग दूंगा मैं, उन्हीं अस्त्र शस्त्रों को उन्हीं पे दाग दूंगा मैं। और बंधुओं, चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए, जब उनकी शहादत हुई उस समय का एक दृश्य देखें कि कनपट्टी याद करो जिससे सटाई गन। उनका ध्येय था आजाद जिया हूं आजाद मरूंगा, अंग्रेजों के पास वो गोली नहीं जो आजाद को मार सके। धन्य हो सपूत, कनपट्टी याद करो जिससे सटाई गन, स्वाभिमान पैन आंच आई प्राण दे दिया, एक सिंह गर्जना से कांपे सैकड़ों सियार।
एक सिंह गर्जना से कांपे सैकड़ों सियार, अधो वस्त्र गीले थे कमाल वीर ने किया। हिम्मत नहीं थी अंग्रेजी शूटरों के पास, पास जाके देखे प्राण, पास जाके देखे श्वास है कि प्राण ले लिया। और झंड चंद्रशेखर आजाद सिंह घनी सपूत, राणा शिवा वंशज तुम्ही प्रमाण दे दिया, राणा शिवा वंशज तुम्ही प्रमाण दे दिया। अब आप देखें दृश्य उस समय का, माथे श्वेत गंगा, ऐसा लगा प्रयागराज संगम का तट वहां पर आ गया। माथे श्वेत गंगा, तट पर जमुना की छटा, ही पे जनेऊ सरस्वती प्रतिमान था। अल्फ्रेड पार्क मानो आ गई त्रिवेणी धार, वीर चंद्रशेखर तो संगम की शाम था। या वो था तिरंगा ध्वज केसरिया माथा दिखा, श्वेत था जनेऊ जो तड़ित भासमान था, और हरा तहमत कटी पर था विराजमान। राष्ट्र ध्वज था शरीर दिव्य कीर्तिमान था, राष्ट्र ध्वज था शरीर दिव्य कीर्तिमान था, राष्ट्र ध्वज था शरीर दिव्य कीर्तिमान था। और देखा कट पर तहमद श्वेत रंग वाला दिखा, मूछों पर ताव कहा अंग्रेज भाग ले, मरते समय का उनका चित्र बेजोड़ था। कट पर तहमद श्वेत रंग वाला दिखा, मूछों पर ताव कहा अंग्रेज भाग ले, हिम्मत हो आजा दूध छठी का दिलाऊं याद, काल से भिड़ेगा बच्चू जाके पानी मांग ले। जिया हूँ आजा और मरूंगा आजा सुन, चाहे जितनी हो सब गोलियां तू दाग ले, और तेरी माऊजर ये कचूमर निकाल देगी, मेरे जान पहले ही मरा जान पहले ही निज चित्र टांग ले, मरा जान पहले ही निज चित्र टांग ले, मरा जान पहले ही निज चित्र टांग ले। और इनको जो सजा मिली थी उसका एक चित्र देख ले कि वाराणसी काशी के जुलूस में मिली थी सजा। 14 बेत बाल चंद्रशेखर ने खाए थे, और वंदे मातरम बोल बेत खा रहा था, भारत माता की जय नारे मन भाए थे। पीठ पेट थे लहू लुहान उभरे थे घाव, स्वाभिमान शौर्य था कमाल का दिखाए थे, प्रण लिया नंगा ही रहेगा ये शरीर अब, कंधे पे जनेऊ ब्रह्म तेज छिटकाए थे, कंधे पे जनेऊ ब्रह्म तेज छिटकाए थे। ऐसे व्रतधारी कि उन्होंने कहा शरीर नंगा करके अंग्रेजों ने मुझे मारा है, तो अब मैं केवल तहमत पहनूंगा, जनेऊ पहनूंगा, माउजर रहेगी, अब मैं कपड़े नहीं पहनूंगा। धन्य हो वीर चंद्रशेखर आजाद। और सुने बंधुओं, 2-3 छंद बड़े मार्मिक हैं। जब चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए तो उस समय आजकल की तरह मोबाइल नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं थी, टीवी नहीं था। रेडियो पर शाम को 5 बजे खबर आई, शहीद चंद्रशेखर आजाद नहीं रहे। बदरका में उनकी माँ जगरानी आंगन लीप रही थी। एक बच्चा गया और कहा, दादी अम्मा दद्दू नहीं रहे। अभी रेडियो बता रहा था। कहा क्या, मेरे बेटे को अंग्रेजों ने मार दिया? बच्चे ने कहा नहीं दादी मम्मा, रेडियो बता रहा था कि वो अपनी कनपटी टीप कर आजाद हो गए। जिस माँ का बेटा खो गया था उसने किसी तरह अपने धैर्य को इकट्ठा किया और कहने लगी, मैं धन्य हो गई, अर्थ से हूं हीन है, छदाम मेरे पास नहीं। बड़ी गरीब स्थिति थी। वह बेचारी खेतों में जंगलों में जाकर अन्न और लकड़ियां बीन कर लाती थी, उनसे रोटी बनाकर नमक के साथ खा लेती थी। गाय आकर के दरवाजे पर जब गोबर कर देती थी तो उस गोबर से जौ के दाने निकाल कर उनको धोकर सुखाकर पीस कर नमक के साथ पी लेती थी। आज के तथाकथित देशभक्त ध्यान दें किस तरह से हमारे देश को आजादी मिली है कि अर्थ से मुहीन, माता जगरानी का आर्तनाद देखिए, अर्थ से मुहीन है, छदाम मेरे पास नहीं, पति संग रहती हूं पुत्र नहीं आता है, यत्न से ही भोजन का बनता संजोग सुनो, कल का पता न कुछ पथ न सुहाता है, किंतु मुझे गर्व है कि पुत्र सिंह सावक है, नाम है आजाद, क्रांति सूत्र भाव भाता है, और भीष्म प्रणधारी चंद्रशेखर हमारा लाल, इसीलिए मुझे जगरानी कहा जाता है, इसीलिए जगरानी कहा जाता है। मैं सोचती थी कि मुझ फटीचर का नाम माँ बाप ने जगरानी क्यों रखा।
अब मैं जान पाई कि मैं सारे संसार की रानी हूं, क्योंकि मेरा बेटा अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद है। यदि अंग्रेज आतताई उसे मार देते, सच कोख मेरी लजा जाती। आप जान लें, जिया है आजाद और मरा है आजाद लाल। भीष्म सा निभाया प्रण सारा जग जान ले। माउजर धारी मूछ ताव वाला पुत्र जना, मूछ नहीं झुकी, भागे अंग्रेज प्राण ले। और एक ही अकेला शेर गीदड़ों पे भारी रहा। जगरानी दूध की महत्ता अनुमान ले, जगरानी दूध की महत्ता अनुमान ले, जगरानी दूध की महत्ता अनुमान ले। माता जगरानी ने कहा कि मैंने बेटे को नहीं, नरसिंह को जन्म दिया है, नरशावक को जन्म दिया है, शेर जन्मा है। सिंघनी हूं जाने सारा जग, मेरा दूध अंजना के दूध का प्रसाद है। और जिसकी अकेली छाछ पर्वत को फोड़ती थी, वीर बजरंगी सा आजाद जिंदाबाद है। हनुमान राम सिया भक्त रहे धन्य हुए, मातु भारती का भक्त पुत्र ये आजाद है। और ब्रह्मचारी रहा अद्वितीय था निशानेबाज, धन्य जगरानी हुई कोखे आजाद है, धन्य जगरानी हुई कोखे आजाद है, धन्य जगरानी हुई कोखे आजाद है। बंधुओं देखें, दो छंद और, एक में मैंने गांधी जी से शहीदों की तुलना की कि बापू ने थी पहनी वो ओढ़ी एक धोती यदि, तहमत पहने आजाद अलबेला है। निर्णय आपके हाथ है, श्रोताओं, बंधुओं, साहित्यकारों, जनता जनार्दन, राजनेताओं, देखें कि बापू ने थी पहनी वो ओढ़ी एक धोती यदि, तो तहमत पहने आजाद अलबेला है। और दूध यो खजूर खाके बापू ने बिताए दिन, बापू 4 खजूर खाते थे, बकरी का दूध पीते थे। बापू ने थी पहनी वो ओढ़ी एक धोती यदि, तहमत पहने आजाद अलबेला है। और दूध यो खजूर खाके बापू ने बिताए दिन, भुने चने ही चबा आजाद कष्ट झेला। ओरछा के जंगल में 4 दाने चने और झरने का पानी पीकर 15 दिनों तक छिपे रहे। बापू ने थी पहनी वो ओढ़ी एक धोती यदि, तहमत पहने आजाद अलबेला है। और दूध यो खजूर खाके बापू ने बिताए दिन, भुने चने ही चबा आजाद कष्ट झेला है। आगा खां महल में थे बापू कभी कैद हुए, बनो बिहड़ों में वो आजाद था अकेला है। और क्रांतिकारियों का त्याग बापू से नहीं है कम, क्रांति की मशाल से ही क्रांति की मशाल से ही देश में उजिला है। और बंधुओं, इस पूरे काव्य पाठ की दक्षिणा मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपने घर के बच्चों को, जो दिग्भ्रमित हैं, जो हमारे क्रिकेटर्स का चित्र लगा करके अपने को धन्य मान रहे हैं, जो हमारे फिल्मी नायक और नायिकाओं के चित्र से अपने कक्ष को सजा रहे हैं, उनको बता दो उन भकुहों से कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर उनको लगाना ही है तो क्या करें, मेरी सीख लें कि चलचित्र नायक और नायिका के चित्र लगे, चलचित्र नायक और नायिका के चित्र लगे, इससे चरित्र में न बदलाव आएगा। और क्रिकेट सितारों से सजाए यदि कक्षया, और उसका ग्राफ नहीं ऊंचा बन पाएगा। अरे राम रहमान के लगाए यदि चित्र मित्र, कोई मूर्ख संप्रदायवादी बतलाएगा। और एक भी शहीद का लगाए यदि चित्र या, मन हो पवित्र, मन हो पवित्र, स्वर्ग बन जाएगा। और ये मैं तब कहता हूं जबकि मेरे घर में सभी राष्ट्र के क्रांतिकारियों के, शहीदों के, देशभक्तों के सारे चित्र हैं जो मेरे बैठक में लगे हुए हैं। सेठ श्री रामनाथ इंटरमीडिएट कॉलेज में जहां मैं 9.5 वर्ष प्रिंसिपल रहा, वहां के सम्मानित संरक्षक प्रबंधक सेठ दिनेश कुमार जी ने 100 क्रांतिकारियों और विद्वज्जनों के चित्र हमें दिए थे, जिनका अनुकरण पूरे जिले के अन्य कॉलेज के प्राचार्यों ने किया। धन्य है वो लोग जिनकी राष्ट्रीय सोच है, जो राष्ट्र के प्रति विचारधारा रखते हैं। आप सभी को बहुत प्रणाम। बोलो अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जय।